हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। सर हमारा तो सब कुछ डैमेज कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अभी प्रशासन के भरोसे हैं, अगर प्रशासन कुछ मदद करेगा तो दुकान फिर से खुल पाएगा, नहीं तो हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम लोन लेकर ये दुकान किया था, 6-7 लाख रुपए का सामान था सर, सब कुछ डैमेज हो गया। हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है। हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। रुंधा हुआ गला, डबडबाई आंखों से अधीर रविदास भयावह मंजर को बयां कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने किसी को नहीं छोड़ा, दुकानों में आग लगा दी, वाहनों को तोड़ डाला। शहर में जगह जगह आगजनी की गई, सड़कों पर सिर्फ हिंसा का गंदा खेल खेला जा रहा था। मुर्शिदाबाद जिले और अन्य जिलों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। असम और त्रिपुरा में भी उग्र प्रदर्शन की खबरें आई, मगर इन राज्यों में हालात काबू में रहे। देश के अन्य हिस्सों में भी वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, मगर बंगाल की तरह पलायन की नौबत नहीं आई। बंगाल पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस हिंसक प्रदर्शन में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन एसडीपीआई और अन्य समूहों का हाथ है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। अभी तक मुर्शिदाबाद हिंसा में 200 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसी बीच टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ इनपुट मिल रहे हैं कि घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। इसमें केंद्रीय एजेंसियों के अलावा बीएसएफ और 2-3 राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं के बाद एनआईए को जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देने देते, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए। हिंसा के कारण हो रहे मुर्शिदाबाद के पलायन पर भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने बताया कि हिंसक कट्टरपंथी ताकतों के कारण मुर्शिदाबाद के विभिन्न हिस्सों से मालदा में शरण लेने वाले हिंदुओं की मदद के लिए पार्टी ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है। हमले की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने के लिए 2 विशेष हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि हिंदू बंगाल के भीतर ही पलायन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, स्थिति जो ही वो निंदनीय है और पुलिस पता लगाएगी कि इसके पीछे कौन था। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एडीजी कानून एवं व्यवस्था जावेद शमीम ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमें सही व्यक्ति ही मिले, क्योंकि एक भी गलत गिरफ्तारी से मामला उलझ सकता है। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मामले को पूरी जिम्मेदारी के साथ निपटाया जाए, ताकि इस अपराध में शामिल सभी लोगों को सजा मिले। ये भी सामने आया है कि एक वक्त बंगाल में सिमी की सक्रियता सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में थी। बाद में सिमी के लोग ही पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद पीएफआई का गढ़ बन गया, और यही सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से भी जुड़े हुए हैं और मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन काफी मजबूत भी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।